ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ। 10 के 10 फॉर्मूले मैं लिखता हूँ और फिर तुम लोग बताना सही है कि नहीं, फिर उसके बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चले? यस सर। चलो देखो, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा था, जहां तक मुझे याद है, साइन ए प्लस बी का। फर्स्ट लिखा था साइन ए प्लस बी का, ये मैंने लिखा था साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। यही था क्या? यस सर। है भाई, फर्स्ट फॉर्मूला ये था। सेकंड, साइन के अंदर क्या आता है? साइन कोस दोनों साथ आते हैं ना, साइन ए कोस बी आता है, कोस बी। और फिर दूसरे में कोस ए फिर साइन बी आता है ना, पहले साइन के साथ ए फिर कोस के साथ ए, ऐसे चेंज होता है। फिर मैंने लिखा था कोस का, कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी का ये होता था, दोनों में कोस कोस आता था क्या? हाँ यस सर। कोस ए कोस बी और प्लस के अंदर साइन ए साइन बी, प्लस या माइनस? माइनस। याद करो, कोस वाले में ए प्लस बी है तो यहाँ माइनस आएगा, और साइन वाले में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, फिर थर्ड मैंने ये लिखा था कि tan वाला, tan ए प्लस बी का लिखा था क्या भाई? है ना? Yes, tan ए प्लस बी का लिखा था tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। सही है क्या? यस सर। ये लिखा था। फोर्थ मैंने लिखा था कोट ए प्लस बी का। कोट ए प्लस बी का क्या लिखा था? ये लिखा था कि कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोट बी। बताना भाई सही है कि इसमें मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। कोट ए माइनस कोट बी आएगा क्या? कोट बी माइनस कोट ए आएगा सर। कॉट ए प्लस बी है। कोट बी प्लस कोट ए है। हाँ कोट बी प्लस कोट ए, ठीक है, वो तो एक ही बात है, प्लस है तो एक ही बात है। सही है क्या? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर फिफ्थ वाला क्या था? साइन 2a का था क्या? cos 2x का था। हाँ, cos 2x मान लो, चाहे कोसाइन 2x मान लो, cos 2a या cos 2x था। ये था क्या अपने पास? इसका था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और इसी का एक और था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसी का ही था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये थे क्या? सही है क्या? सर एक और था tan की फॉर्म में। हाँ, tan के अंदर और था, क्या था बताना जरा मुझे। 1 माइनस tan 1 माइनस स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर है, नहीं तो हाँ सर, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस हाँ, tan पूरा स्क्वायर बोलो x। ना, पूरा बोलो। 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये था क्या? ये था। ठीक है, हाँ सही है। अब 6 वाला क्या था? sin 2a का। तो sin 2a का शायद ये था 2 sin a cos a, और इक्वल टू में इसका फिर था यहाँ पे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सही है क्या? यस सर। है ना, ये इक्वल था यहाँ पे 6 वाला। और 7 वाला शायद ये था साइन क्यूब ए का था, वो था 3 sin a माइनस sin 3a अपॉन 4। ये था क्या? अब इसको तुम sin 3a का भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ब्रैकेट में मैंने लिखा था, देखना जरा यही फॉर्मूला था क्या? सर एक tan 2x था ना। अच्छा हाँ, इससे tan पहले 2a। tan वाला भी था, ठीक है, 2 वाला tan का भी है, ओके। हाँ। tan का 2 वाला है, 7th वाला वो था tan 2a का। tan 2a का ये था कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर। हाँ, 1 1 माइनस tan स्क्वायर। माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, ये था 7th वाला। फिर 8th वाले में था क्या वो वाला sin 3a वाला, sin क्यूब वाला, sin 3a है ना? हाँ, तो sin 3a का ऐसे था, sin 3a का अपन कैसे लिख रहे थे? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये लिख रहे थे क्या? यस सर। और जब इसको क्यूब का फॉर्मूला मैं बना रहा था तो ये ऐसे बन जा रहा था कि 4 sin क्यूब a इक्वल टू आ रहा था 3 sin a, और ये वाला इधर तो माइनस का sin 3a, और ये 4 चल जा रहा था डिवाइड में, अपॉन में। तो ये याद रख लो
है ना। ये याद रख लो भाई, ये वाला फॉर्मूला ये याद रख लो कि साइन क्यूब ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3 sin a, पहले sin a के साथ 3 आता है, फिर माइनस में साइन के साथ 3a आता है और अपॉन में 4। आगे बात समझ। इसी तरीके से cos क्यूब का याद कर लो, 9 वाले में cos क्यूब a का, cos क्यूब a के लिए क्या है ध्यान रखोगे, उसके अंदर 3 cos a प्लस में cos 3a अपॉन में 4, यही होता है क्या, बताना जरा भाई। यस सर। है ना, 3 cos a भी यहाँ पे साइन वाले में माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, और 3 sin a माइनस साइन 3a, यहाँ पे 3 cos a प्लस cos 3a अपॉन 4 ये रहता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले है। 10वां फॉर्मूला कौन सा था बताना, tan 3x। tan 3a या tan 3x, tan 3 वाला बताना जरा क्या था इसका। 3 tan a minus tan 3 cube। tan a minus tan cube a tan क्यूब upon a 1 upon अपॉन 1 में था क्या, minus 3 tan square a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ऐसे था क्या। हाँ सर। ये फॉर्मूला, हाँ ये 10 फॉर्मूले अपने पास है। देखो पहले तो a प्लस बी के साइन कोस टैन कोट के, फिर 2 साइन कोस 3 साइन कोस टैन के 2 वाले, है ना, और फिर 3 कौन से क्यूब वाले, साइन क्यूब के या साइन 3a के, कोस 3a के, टैन 3a के। ये अपने पास ये अपने पास कितने 10 फॉर्मूले हैं। इन 10 का यूज करेंगे अपन, और अपन बहुत सारे एंगल का यूज एंगल निकालेंगे, है ना। अब तुम निकालो रफ कॉपी अपनी, फटाफट रफ कॉपी निकालो और उसका यूज करेंगे अपन। देखना इन सब का अपन यूज करना सीखेंगे, कैसे देखना भाई। चलो एक काम करो फटाफट, क्या काम करोगे, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ जल्दी से कैसे निकालेंगे, फटाफट बताओ, कौन बताएगा मुझे। टाइम नहीं लगना चाहिए इतना, कैसे कैसे करोगे बताओ, साइन 15 डिग्री कैसे निकालोगे तुम, 15 डिग्री तुमको पता है क्या, नहीं पता है, तो तुम इसको ऐसे में लिख लो जिनका 2 में तुमको पता है। तो मुझे एक बात बताओ, साइन 45 माइनस 30 15 होता है क्या। हाँ तो ये कौन सा बन गया, ये अपने पास बन गया साइन a माइनस बी वाला बन गया, साइन a माइनस बी। और साइन a माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन a ब्रैकेट में प्लस माइनस बी। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। सर एक बार दोबारा बताना। साइन 15 डिग्री, हाँ 15 डिग्री था, तो 15 डिग्री को मैं 45 माइनस 30 करूंगा तो कितना आएगा, 15 नहीं आता क्या। यस सर। अब मैं 45 और 30 में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने उसमें लिखा है। यस सर। आई बात समझ। तो ये मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे अब मैंने लिख दिया 45 माइनस 30, तो a को मैं 45 ले सकता हूँ माइनस बी, a माइनस बी है, लेकिन a माइनस बी का तो मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं था, मैंने तो a प्लस बी का लिखा था, तो मैं a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी लिख लूंगा। तो ये फॉर्मूला मेरा कौन सा बन जाएगा, साइन a प्लस बी के जैसा, जो कि क्या होता था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बोलो फटाफट क्या होता था, साइन और कोस आते थे, साइन के अंदर साइन दोनों a आते थे, cos b हाँ साइन a cos b प्लस प्लस cos a cos a sin b, साइन बी, है ना, ये आता था। तो यहाँ पे देखो जरा, अब फटाफट बताओ a की जगह कितना है अपना, a की जगह 45 है क्या, हाँ और b की जगह पे कितना है माइनस का 30, b की जगह पे कितना है माइनस का 30, सही बात है क्या, यस है ना। तो यहाँ पे मेरा कितना बन गया, साइन 45 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 30, ये बन गया। तो इसमें रखो, तो साइन a की जगह 45, साइन 45 इंटू कोस b, कोस माइनस 30, b की जगह माइनस 30 प्लस, और कोस की जगह कोस a की जगह 45, और फिर मल्टीप्लाई में साइन माइनस का 30, ठीक है, ये आ गया। अब बताओ साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। 1/√2, ये आ गया 1/√2।
और इनटू में। अच्छा बताओ कोस माइनस थीटा होता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है कि प्लस का होता है? प्लस का। प्लस का, तो ये प्लस का ही रहेगा, मतलब ये क्या बनेगा, cos 30 ही बन जाएगा, cos 30। और प्लस के अंदर यहाँ पे क्या, ये cos 45 की वैल्यू 1/√2 क्या? Yes. 1/√2। और sin -30, sin गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। बताओ साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है कि प्लस होता है? माइनस। माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का sin 30। ठीक है, अब सोल्व करवाया तो 1/√2 इनटू में, बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 होती है क्या? यस सर। √3/2, और ये माइनस और प्लस बाहर माइनस आ गया, और 1/√2, और ये sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। अब देखो नीचे कितना बन गया, नीचे अपने पास बन गया √2 × 2 √2 × 2 2√2, और ऊपर कितना बन गया √3 - 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 15 की वैल्यू आ गई √3 - 1 / 2√2। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों के? यस सर। बोलो फटाफट, Yes, sir. आगे. है ना उदय? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब साइन की वैल्यू तुम्हारे पास sin 15 की वैल्यू है, तुम यहाँ से tan 15 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल लगा के ट्रायंगल बना लोगे ऐसे, बोल रखा है तुमको ये 15 डिग्री है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये √3 - 1 आ गया, और ये 2√2 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये पता कर लोगे क्या? यस सर। बाकी सारे एंगल आ जाएंगे। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? सर ये का sin 15 की ये का दिया होगा, क्या चीज? sin 15 के इक्वल्स टू ये √3 - 1/2√2 ये कहाँ दिया होगा? ये तो अपने निकाला है ना, sin 15 की वैल्यू ये होती है, दिमाग है ना, ये तो अपने ने निकाला है, देखो सोल्व करा के यहाँ पे फॉर्मूला लगा के निकाला है, तो यहाँ पे sin 15 की वैल्यू ये होती है √3 - 1/2√2 होती है। तो अब इसका सोल्व करा के अपने को tan 15 cos 15 है ना, बहुत सारे निकालने हैं। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है भाई, तुमको इस वाले से बाकी 500 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक होमवर्क पूरा चल गया क्या है? यस सर दोबारा बताना। तुम्हारा होमवर्क है sin 15 तुमको दिया हुआ है, तुमको क्या निकालना है? तुमको cos 15 tan 15 दोनों की वैल्यू निकालनी है। लिख लो अपनी रफ कॉपी में क्या क्या करना है तुमको, cos 15 और tan 15 दोनों की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। ठीक है, इसका यूज करके, याद है कि नहीं? कैसे करोगे पता चल गया कि इसका यूज की करवाऊं? बोलो कुछ है सर, पता है ना? ट्रायंगल रूल लगा के हाइपोटेन्यूज पता कर लोगे, 2√2 का स्क्वायर माइनस √3 - 1 का होल स्क्वायर करा के 1 करा के वो पता कर लोगे, और फिर बाकी सब चीजें निकाल लोगे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा बताओ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी 75 डिग्री की, मुझे वैल्यू निकालनी है cos 75 डिग्री की। बताओ कि क्या करूं मैं? 75 को तुम्हारे पास ऐसे है क्या जिसके अंदर मैं लिख सकता हूं इसको? कोई है क्या कोई चीज? सर 90 माइनस लिख लो. क्या लिख लूं? 90 और 90 माइनस 15 है. अरे बोल रहे हैं 90 माइनस 15 45 90 माइनस कैसे? 90 माइनस 15 कैसे? 15 की वैल्यू तो प्रॉब्लम करेगी ना, अपन उसमें ही लिख लें, 0 30 उसमें लिख लें, तो 45 और 30 कितना होता है? सर 40। हाँ हाँ cos 45 प्लस 30। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? तो यहाँ पे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस b का। बताओ cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या था? cos a प्लस b का cos a cos b था क्या? cos आता था दोनों, है ना, एक साथ cos आते हैं, फिर दोनों साइन, लेकिन यहाँ पे प्लस तो cos वाले माइनस आता है sin a sin b। ठीक है, चलो रखो यहाँ पे, ये आया अपने पास a की जगह है 45, b की जगह पे 30, रखो वैल्यू, तो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30, वैल्यू cos 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2 क्या? यस सर। है ना,
और cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1 sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2 सोल्व कराया तो नीचे आ गया 2√2 और यहाँ पे आ गया √3 - 1। अच्छा बताओ ये तो वही आ गई cos 75 की वैल्यू, ये तो sin 15 नहीं आ गई क्या? sin 15 की यही आई थी क्या? हाँ हाँ है ना? अब तुम खुद सोचो, मुझे ये फॉर्मूला नहीं होता क्या? sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। हाँ तो यहाँ पे देखो थीटा की जगह 15 रखो तो sin 15 की वैल्यू आएगी, वो cos कहाँ पे आएगी? 90 माइनस 15 75 पे। मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 15 से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस ये समझे हो ना ये चीज? sin थीटा की वैल्यू जो होगी वो cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होगी। मैंने तो कहा माइक मत कर, ठीक है? आगे बात समझ, ये आराम से तुम समझ सकते हो। चलो अब नेक्स्ट, अब पता चल गया ना तुमको ये क्यों फॉर्मूले दिए हैं, cos a + b cos a - b क्यों दिए हैं, पता चलने के है ना? ये उन्हीं के लिए, ये 15 वैल्यू 75 वैल्यू 105 105 डिग्री, उन सब के लिए सारी चीजें दी है अभी, ठीक है? चलो नेक्स्ट तुमको क्या करना है? नेक्स्ट तुमको करना है हाफ एंगल की वैल्यू बतानी है। हाफ एंगल कौन सा लिखूं? हाफ एंगल कोई लिखता हूं मैं। अब जैसे अपने पास ये एंगल, ये वाले फॉर्मूले होते थे ना, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता था कि 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर यही आता था क्या भाई? sin 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा। सही बात है क्या? यस बाकी लोग नहीं बोल सकते क्या कुछ भी? है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह रखूं, थीटा की जगह मैं रख दूं 30, तो ये 2 × 30 कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। ठीक है भाई, ये sin 60 आ जाएगा, ये sin 60 हो जाएगा। ओके, अगर मैं थीटा की जगह यहाँ पे रख दूं 2 × 22.5, तो बताओ 22.5 × 2 कितना होता है? 45 डिग्री 45 डिग्री। कितना आता है अपने पास? 45 डिग्री। तो अगर अपने को ये, इसको क्या बोलते हैं? हाफ एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाफ एंगल। कैसे? इतना, इधर देखो, ये अपने पास यहाँ पे अगर मैं रखूं थीटा की जगह कितना रखूं? ये रख दूं इतना, तो कितना आ जाएगा अपने पास? बन जाएगा 2 थीटा की जगह sin 22.5 और sin 22.5, ये अपने पास तो हाफ एंगल हो गया। मतलब यहाँ पे इसका डबल है, ये 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसका अगर मैं फॉर्मूला ले sin 4 थीटा, बताओ कितना बनेगा? 4 sin थीटा नहीं 4 नहीं, 2 चेंज तो होगा ही नहीं, 2 तो वो का वो रहेगा, तो 2 तो वो का वो रहेगा, लेकिन यहाँ पे एंगल 4 थीटा है तो उसका हाफ हो जाएगा, मतलब sin 2 थीटा cos 2 थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ये तो क्या वैल्यू है, ये तो सेम टू सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है तो वो हाफ एंगल हो जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर sin 100 डिग्री लिखना हो मुझे, 100 थीटा या ये लिखना हो, तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? 2 sin 50 थीटा cos 2 sin 50 थीटा, है ना, या 50 डिग्री और 50 डिग्री इनटू में cos 50 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये अपने पास क्या होता है? ये अपने पास क्या होता है? हाफ एंगल। ये हाफ एंगल भी बोल सकते हैं, डबल एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर अपने पास ये वैल्यू होगी तो अपन ये पता कर सकते हैं, ये वैल्यू होगी तो ये पता कर सकते हैं। इसलिए अपने पास किसके ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों दिए हुए थे ये सारे फॉर्मूले? ठीक है, इसीलिए अपने को सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, है ना? इन्हीं चीजों का यूज करने। 15 डिग्री है तो 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें उसके लिए, ठीक है, ये सारी चीजें अपने को दे रखी है। चलो भैया आगे चलते हैं। अब कुछ फॉर्मूले अपने पास और है, वो मैं लिखवाता हूँ तुमको, ठीक है? चलो, क्या सर कितने फॉर्मूले हैं? ये 10 अपने हो गए, 10 ये हो गए, 5 मैंने पहले और बताए थे, 15 10 के लगभग हो रहे हैं, 8-10 के लगभग हो रहे हैं। सारे फॉर्मूले यही है ना, चेंज नहीं है उसके अंदर। जैसे मेरी बात सुनो,
अपने पास ये होता है ना। जैसे मुझे एक बात बताना है, ये अपने पास आता है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा। sin a cos b plus cos हाँ, a sin b। साइन a cos cos b b plus cos प्लस sin b cos a Plus cos sin b। cos a sin b। ठीक है, और साइन a माइनस बी अगर मैं करूँ तो क्या आएगा? तो यहाँ पे सिंपल Sin A- माइनस बी वाला होगा, तो बी कोस के अंदर माइनस कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कोस साइन के अंदर भी चेंज हो जाएगा। तो ये अपने पास बन जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? yes yes अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो साइन से ऐड करूंगा तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा। अब देखो साइन ए कोस ए साइन ए कोस, साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी। ये कितना आ गया अपने पास? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये एक नया फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? yes ठीक है, ये अपना नया फॉर्मूला बन गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं थीटा ले लूं हाफ, अगर इसको थीटा हाफ हाफ कर दूं तो ये बाई 2 ये बाई 2, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? a बाई 2 b बाई 2 a बाई 2 b बाई 2। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2 साइन a बाई 2, है ना? ये अपने पास ये बन जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? yes बस sir में b हो गया तो वही सेम फॉर्मूला बन जाएगा। है ना? हाँ, मतलब वो अपन अलग अलग ऐसे चेंज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं ना, सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास इसी तरीके से क्या है, 4 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं देखना जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, इस a बाय a, इस 2 को छोड़ो, है ना? मैं एक काम करता हूं, इस a प्लस b को लिख लेता हूं x, और इस a माइनस b को लिख लेता हूं y। लिख सकता हूं क्या? Yes, तो sir. sin है ना? हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन x प्लस साइन y, है ना? और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन। अच्छा बताओ a की वैल्यू, अब a की वैल्यू इन दोनों को सोल्व करवाना पड़ेगा, तो a की वैल्यू आएगी क्या? करवा दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू आ जाएगा x प्लस y, इक्वल टू आ जाएगा x प्लस y अपॉन 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे 2 साइन और एक की जगह क्या लिख दूंगा? x प्लस y अपॉन 2। विनीत अपना माइक बंद कर यार, बहुत आवाज कर रहा है ना? और इसी तरीके से b की वैल्यू निकालूंगा, तो b के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये b और b 2b, तो हो जाएगा 2b इक्वल टू x माइनस y। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? x माइनस y अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। ये अपने पास क्या आ गया? साइन x साइन y का फॉर्मूला आ गया, साइन x प्लस साइन y का। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं Yes, किया sir. अपने ने, उसी का फॉर्मूले का यूज किया, मेन फॉर्मूले का यूज करते जा रहे हैं, है ना? मेन फॉर्मूले का यूज करते जा रहे हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपन सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अपने को फाइनल ध्यान तो कौन सा रखना है? एक तो ये वाला ध्यान रखना है, एक ये वाला ध्यान रखना है। वैसे दोनों है सेम ही चीज, चाहे कौन सा भी ध्यान रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, तुमको तुम्हारे पास है ना, ये ऐसे करके फॉर्मूले बनाए हैं इसने, अलग अलग जोड़ जोड़ के घटा घटा के, है ना, जो भी करके इसने फॉर्मूले बनाए हैं। अब वो फॉर्मूले तुमको ध्यान रखने हैं। तो फॉर्मूला नंबर 11, है ना? फॉर्मूला नंबर 11 देखो क्या है? 11 है, पहले है कोस के लिए है भाई, या पहले साइन के लिए, एक ही बात है। पहले अपने पास है 11 वाला cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? cos x प्लस cos y का। cos x प्लस y नहीं, cos x प्लस cos y का, दोनों में cos अलग अलग है। ये कैसे होता है? ये अपने पास आता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जब Yes, sir. दोनों में cos होता है
तो दोनों में कोस आता है, एक बार x प्लस वाई, एक बार x माइनस वाई, लेकिन 2 टाइम्स साथ में, ध्यान रखना भाई अच्छे से, ठीक है, काम के फॉर्मूले हैं। अगले वाला कोस वाला ये आ गया। अब आएगा इसके अंदर कोस x माइनस कोस वाई, कोस x माइनस कोस वाई, उसके अंदर क्या आता है? अब यहाँ पे देखो प्लस वाले में दोनों कोस आ रहे थे, अब माइनस वाले में दोनों साइन आएंगे, लेकिन बाहर माइनस आएगा, माइनस का 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फॉर्मूला नंबर 12। देखो जब कोस में प्लस लेते हैं, कोस x प्लस कोस y में तो दोनों कोस आते हैं, और जब दोनों कोस लेके बीच में माइनस लेते हैं तो दोनों में क्या आते हैं? साइन आते हैं। अब पता है तुमको क्यों आता है ये? क्योंकि जब तुम कोस a प्लस b करते थे तो उसमें दोनों में या तो साइन, दोनों में या कोस, तब जाके वो बनते थे। तो उसी तरीके से इसको सोल्व करवाया है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? साइन का 13 वाला, साइन x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y। अब साइन का होता है तो उसमें दोनों आएंगे, साइन और कॉस दोनों, तो ये क्या बनेगा अपने पास? ये अपने पास बनेगा 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2। ये अपने पास आ गया 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया 14 फॉर्मूला क्या है? ये अपने पास है साइन x माइनस साइन y। अब साइन x साइन माइनस, ये माइनस का है अब की बार, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? देखना जरा, पहले वाले में आएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये अपने पास आता है भाई पहले। अब उसमें पहले प्लस वाले में पहले साइन फिर cos, माइनस वाले में पहले cos फिर साइन। ठीक है, cos के साथ x प्लस वाई आता है, साइन के साथ x माइनस वाई आता है, अपॉन 2 भाई। ठीक है, ये फॉर्मूले अपने पास है। अब इन्हीं चीजों को जैसे मैंने ऊपर वाले लिखे थे, दोनों को ऐड करने पे वो करने पे वो लिखा था, वो फॉर्मूले कैसे हैं? 15 नंबर फॉर्मूला। 15 क्या अपने पास? 2 cos x cos y, 2 cos x cos y। बताओ जरा 2 cos x cos y क्या आना चाहिए? बताना जरा मुझे एक बात सुनो, 2 cos x cos y था तो दोनों में cos आ रहा है, मतलब पक्का cos वाले ऐड होंगे क्या? देखना, इधर देखो, ये वाला फॉर्मूला अपन खुद से बनाते हैं। देखना, अपने पास ये था cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला जल्दी से बोलना क्या होता है? cos a cos b minus sin b। cos a cos a cos b माइनस साइन a sin b, sin a sin b। sin a sin b। और cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a sin b plus cos a sin b। cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ये होता है। अपने को क्या बनाना है? 2 cos x cos y बनाना है, या cos a cos, है ना, a भी लिख लेता हूँ, ये अपने को बनाना है। 2 cos a cos b बनाना है। तो बताओ अपने को ये दोनों रखने हैं क्या? देखो, हाँ cos a cos b अगर ऐड कर दूं तो ये दोनों 2 cos a cos b बनेगा क्या? यस सर। है ना, cos a cos b बनेगा, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा ऐड करते ही, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस, और इधर कितना आया? 2 cos a cos b, और ये अपने पास क्या बन गया? ये अपने पास ऐड किया इन दोनों का, तो ऊपर बन गया cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। है ना, Yes, sir. ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा बताओ जरा, इसी में अगर अपने को ये करना होता, इसी में अगर अपने को ये बचाना होता 2 sin a sin b। अच्छा बताओ, sin a sin b बचाना होता तो ये अब की बार बचाने हैं, ये बचाने हैं, तो ये प्लस का है तो इसको भी प्लस का बनाना पड़ेगा। तो बताओ ऊपर वाला माइनस करेंगे क्या? नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे, ऊपर वाला माइनस करेंगे तो ऊपर वाले के साइन चेंज, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो देखो ये दोनों प्लस के हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, इधर माइनस किया तो ये cos a cos b से cos a cos b क्या हो गया? कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया? अब नीचे ये, ऊपर ये है, उसमें से माइनस किया तो पहले ये आएगा, मतलब क्या आएगा? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबके? यस सर। ये ऐसे फॉर्मूला बना है, पता चल गया ना? नीचे वाले में से जब जो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, और जो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, दोनों में ऐड करेंगे तो ये बनेगा, और नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस करेंगे तो ये बनेगा।
तो मतलब ये अपने पास दोनों फॉर्मूले आ गए। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? अब वो तुम माइंड के अंदर डायरेक्ट सोच सकते हो कि जब मुझे cos चाहिएगा तो साइन वाला ऐड करते अपने आप कैंसिल हो जाएगा, मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा cos A cos B प्लस cos A माइनस B का ऐड करना पड़ेगा। जब मुझे साइन चाहिएगा तो ऐड डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो मुझे माइनस का प्लस बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे माइनस करवाना पड़ेगा। माइनस करवाते हैं तब साइन चेंज होता है, तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 2 sin A sin B बनने के लिए जो cos A माइनस B था उसमें से माइनस कराना पड़ेगा cos A प्लस B का। तो ये दो न्यू फॉर्मूले बन गए। ठीक है, अब मैंने बता दिया तुमको कैसे आए ये, अब बाकी तुम जानो। तो इसका ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, cos 2 cos A cos B का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos A प्लस B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये आ गया। और नीचे वाले का 2 sin A sin B का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये अपने पास फॉर्मूला नंबर 15, फॉर्मूला नंबर 16। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, इसका था अपने पास ये दोनों सेम cos A cos B sin A sin B। अब किसका होगा, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग मतलब 17 वाले में क्या होगा 2 sin A cos B। अच्छा बताओ sin A cos B ऐसा आता था तो वो sin वाले में आता था क्या, sin A प्लस B में आते थे क्या, दोनों अलग अलग? गोल हो गया ना पूरा। अरे याद करो, जब अपने पास ये फॉर्मूला लिखते थे साइन A प्लस B, बताओ क्या आता था इसमें A प्लस B में, ये नहीं आता था क्या, साइन cos साइन A cos A प्लस B प्लस cos A साइन B, है ना? तो अपने को देखो साइन A cos B पता करना है, तो सिंपल सी बात है, साइन A cos B है तो साइन A प्लस B में आता था। अलग अलग साइन और कोस का अलग अलग, तो अलग अलग के लिए साइन वाला है, साइन वाला लेना पड़ेगा, एक ये प्लस वाला एक माइनस वाला, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी लिया तो यहाँ से क्या आएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब अपने को ये बनाना है, साइन ए कोस बी बनाना है, तो बताओ साइन 2 साइन ए कोस बी बनाना है, तो दोनों का ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास 2 साइन ए cos b, और इधर कितना आ जाएगा, इसमें ऐड कर दो, ये तो आ जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये आ गया। ठीक है, और अगर अपने को क्या बनाना हो की बात, यहाँ पे अपने को बनाना हो b दो वो तो उससे बन जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये 3 ही दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं सर। हाँ सर ये दोनों फॉर्मूले ऊपर दोनों फॉर्मूले सेम ही है, कौन से, ये वाले 16 17। हाँ ये 15 और 16 और ऊपर वाले वो दोनों 11 और 12। हाँ सेम है, लेकिन वो उसके अंदर अपने ने देखो यहाँ पे अपने ने क्या किया है, यहाँ पे अपने डायरेक्ट हाफ एंगल मतलब फुल एंगल से हाफ एंगल में चेंज करवा रहे हैं, और यहाँ पे अपन एंगल चेंज किया है, बस यहाँ पे माइनस वाला है, तुमको डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि कई जो होंगे वो इस हिसाब से दे रखे होंगे, कई इस हिसाब से है, दोनों सेम ही बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे मतलब तुमको अलग अलग यूज करना होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है दोनों चीज सेम ही, मतलब उसी को ये बनाया है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो 2 साइन ए कोस बी का आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये अपने पास आ गया, और अपन इसको ये भी लिख सकते हैं साइन कोस ए साइन बी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी एक और फॉर्मूला इसने लिख रखा है, वैसे तो वैसे लिखने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से बन जाएगा, बी की जगह ए की जगह बी यूज कर लेंगे, बस हो गया। ये लिख ही देता हूं ना, 18 वाला क्या अपने पास ये है 2 cos A sin B, 2 cos A sin B। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे सिंपल सा है, कुछ नहीं किया, ए की जगह बी, बी की जगह ए किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेकिन ये cos के अंदर है भाई, साइन में साइन x प्लस वाई मतलब साइन a प्लस बी माइनस, यहाँ पे क्या आ गया आपकी बार, माइनस साइन a माइनस बी, ये यहाँ पे उसने किया है। ठीक है, ये 18 फॉर्मूला ये हो गया, मतलब 8 फॉर्मूले ये हो गए, बस ये तुम्हारे पास इतने फॉर्मूले हैं, ये तुमको ध्यान रखने हैं सारे के सारे। कितने फॉर्मूले हो गए टोटल,
18 फॉर्मूले हो गए, 18 ये हो गए और 5 में बोल सकता हूँ वो वाले स्टार्टिंग वाले, तो मतलब 23 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर। 23 फॉर्मूले हैं, लाइन टू लाइन तुम्हारे याद होने। 5 पता है क्या कौन से बोल रहा हूँ मैं? अरे 5 ये वाले, वो थीटा वाले पहले वाले, एन थीटा वाले, थीटा वाले पहले वाले ना। हाँ एन थीटा वाले, साइन वो एक्स, अच्छा वो वाले क्या? वो वाले 5 फॉर्मूले कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कैसे कैसे करेंगे, वो टोटल 23 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। ये सारे तुम लोग याद करोगे। आगे बात समझ? ठीक है, ओके। 1 मिनट में वीडियो स्टार्ट करता हूँ।